बच्चों, आज हम लोग मृदा निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत कैल्सिफिकेशन, उसके बाद सैलिनाइजेशन और ग्लाइडेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कैल्सिफिकेशन प्रोसेस मुख्यतः प्रेरी ग्रासलैंड रीजियन अर्थात प्रेरी घास का मैदान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम लोग प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। तो इन प्रदेश में और इसके साथ साथ अर्ध शुष्क क्षेत्र में कैल्सिफिकेशन प्रोसेस कार्य करता है, अर्थात यहाँ जो मिट्टी का निर्माण होता है वो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इस तरह से इन प्रदेशों में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्षा की मात्रा कम है, साथ साथ बाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है और इसके फलस्वरूप मिट्टी परिच्छेदिका में विशेषकर बी संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम सल्फेट लवण का संचय अधिक होता है और इसके साथ साथ मृदा परिच्छेदिका के ए संस्तर में वहाँ, जैसा कि बताया गया, ग्रासेस घास के मैदान है, अतः जैविक पदार्थ का संचय अधिक होता है। इस कारण इस परिच्छेदिका का अर्थात इस मृदा परिच्छेदिका का जो ओ तथा ए लेयर्स है उसका रंग जो है वो काला हो जाता है, इस जैविक पदार्थ के जमाव से या उसकी अधिकता से। और इसके साथ साथ जो बेसेस हैं मिट्टी के, अर्थात जो क्षारीय पदार्थ हैं, जैसे आपका सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, इसकी मात्रा भी आपको ए संस्तर में पाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ कैल्सिफिकेशन प्रोसेस में विशेष करके आपका जो बी संस्तर है वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट लवण का संचय अधिक होता है और इस संचय के फलस्वरूप वह जब एक कठोर परत का निर्माण होता है उस भाग में, तो उसे हम लोग कैलीची, मृदा विज्ञान में कैलीची के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लैटराइजेशन प्रोसेस में ड्यूरी क्रस्ट का नाम सुने थे, उसी तरह कैल्सिफिकेशन प्रोसेस में भी कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम सल्फेट के लवण के संचय से जो हार्ड लेयर बनता है उसे हम लोग कैलीची के नाम से जानते हैं। बच्चों, यह मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, बस इतना कि यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है,
अतः इसे अगर यहाँ जल की आपूर्ति की जाए तो यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये घास के मैदानी क्षेत्र में यह कैल्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कार्य करता है। दूसरा जो प्रोसेस हम लोग चर्चा करेंगे वो है आपका बच्चों सैलिनाइजेशन प्रोसेस। तो सैलिनाइजेशन प्रोसेस जो है वह इसके निर्माण या यह प्रोसेस उसी तरह से कार्य करता है जैसे कैल्सिफिकेशन प्रोसेस कार्य करता है, परंतु इन दोनों में अंतर यही है कि सैलिनाइजेशन प्रोसेस जो है शुष्क जलवायु वाले प्रदेश में ज़्यादा कार्य करता है, और इसके साथ साथ जो सॉल्ट्स का डिपोजिशन है सैलिनाइजेशन प्रोसेस में, अर्थात जो नमक या लवण का जो संचय है वो मिट्टी के ऊपरी संस्तर में होता है। तो ये मुख्य अंतर है सैलिनाइजेशन प्रोसेस और कैल्सिफिकेशन प्रोसेस में। तो बच्चों सैलिनाइजेशन प्रोसेस जैसा कि आपको बताया गया यह शुष्क जलवायु वाले प्रदेश में ज़्यादा कार्य करता है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ वर्षा बहुत ही कम होता है, बाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, तो सॉल्ट्स का जो जमाव है, सॉल्ट्स जो है, लवण जो है वो मिट्टी के निचले संस्तर से कौशिक प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी के ऊपरी संस्तर में चला जाता है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया चलता रहता है और इस तरह सैलिनाइजेशन प्रोसेस की क्रिया चलती है। यह मिट्टी अपेक्षाकृत इस तरह से जो इस प्रक्रिया के माध्यम से जो मिट्टी का निर्माण होता है वह मिट्टी अपेक्षाकृत अनुपजाऊ होता है, क्योंकि मिट्टी के ऊपरी संस्तर में ही सॉल्ट्स का जमाव हमें दिखाई देता है, लवण का निक्षेपण हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये दो प्रोसेस हुआ आपका। तीसरा प्रोसेस जो है ग्लाइजेशन प्रोसेस है। तो बच्चों ग्लाइजेशन प्रोसेस जो है वो आपका पुअर ड्रेनेज कंडीशन, अर्थात वह क्षेत्र जहां जल निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं है, अर्थात इसको आप लोग वाटर लॉग्ड कंडीशन भी कह सकते हैं, दलदली भूमि भी कहा जा सकता है। ऐसे क्षेत्र में मिट्टी निर्माण की यह प्रक्रिया कार्य करती है, ग्लाइजेशन प्रोसेस। तो ग्लाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं होती, अतः ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने के कारण जीवाणुओं द्वारा अपघटन की क्रिया भी कम होती है और इसके साथ साथ आपका जैविक पदार्थों द्वारा, अर्थात जैविक पदार्थों का जो ऑक्सीकरण की क्रिया होता है उसके बदले इस प्रक्रिया में रिडक्शन प्रोसेस, अर्थात केमिकल रिडक्शन आप कह सकते हैं, रासायनिक अपचयन हिंदी में है ये, रासायनिक अपचयन की क्रिया कार्य करता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस काम नहीं करता। तो इसके फलस्वरूप मिट्टी में जैविक अम्ल का निर्माण होता है और इस केमिकल रिडक्शन के कारण आयरन जो एलिमेंट्स है मृदा परिच्छेदिका के जो निचले संस्तर में वो जो है आपका फेरिक आयंस जो है वो
फेरस आयंस में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण मृदा परिच्छेदिका का जो निम्न स्तर है वहाँ मिट्टी का रंग जो है नीला, बादामी या भूरे रंग का हो जाता है। तो इस तरह से ग्लाइजेशन प्रोसेस बच्चों कार्य करता है और यह ऐसे दलदली या जहाँ जल निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं है वहाँ यह मिट्टी निर्माण की यह प्रक्रिया चलती है। तो बच्चों कैल्सिफिकेशन प्रोसेस पर एक चित्र हमने बनाया है आपको, जैसा आप देख रहे हैं इस चित्र में ये प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल का है। इसमें इस फीचर्स को भी हमने लिख के दिखा दिया है आपको। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपका डेंस कवर ऑफ ग्रासेस एंड रूट्स लिखा गया है। तो ग्रासेस जैसा हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखे भी हैं हमने, प्रेरी ग्रास लैंड रीजियन। तो यहाँ ग्रासेस ज़्यादा है, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सब जो बेसिस हैं उसकी मात्रा अधिक है, इसीलिए यहाँ डार्क कलर लिखा गया है, अर्थात मिट्टी का जो रंग है वो काला हो जाता है। और बी संस्तर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के लवण का संचय अधिक होता है और ये यहाँ से आपका CaCO3 लिखा गया है। यहाँ से कैपिलरी प्रोसेस, जैसा कि आपको हमने बताया था कि कैल्सिफिकेशन प्रोसेस में वर्षा कम है और एवापोरेशन ज़्यादा है, अर्थात वाष्पीकरण की क्रिया अधिक है। इसी के कारण यहाँ अपक्षलन की क्रिया कम होती है, उसके जगह पर आपका बच्चों कौशिक प्रक्रिया के माध्यम से ही ये सी लेयर्स में जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट के लवण ये कौशिक प्रक्रिया के माध्यम से बी संस्तर में जाकर जमा हो जाते हैं और जमा होने से जो हार्ड लेयर्स बनता है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों मृदा विज्ञान में या मृदा भूगोल में कैलीची के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका कैल्सिफिकेशन प्रोसेस का एक प्रोफाइल हमने आपको बताया और इसका फीचर्स भी हमने लिख के दे दिया है, जिसकी चर्चा आपके साथ हमने की। तो बच्चों इस तरह से मृदा निर्माण प्रक्रिया के बारे में जो पढ़ाई हम लोग कर रहे थे, जैसे पिछले क्लास में हमने आपके साथ पॉडजोलाइजेशन, लेटराइजेशन की पढ़ाई की थी और 3 प्रोसेस के बारे में आज हम लोग चर्चा किए, जिसमें कैल्सिफिकेशन है, सैलिनाइजेशन प्रोसेस है और इसके साथ साथ ग्लाइजेशन प्रोसेस। तो ये 5 मृदा निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है और मिट्टी का निर्माण करती है। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग मृदा निर्माण के कारकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।